हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। लास्ट वीडियो तक हमने किया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट। आज वाले वीडियो में हम प्रारंभ करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप लोग रफ कॉपी प्लस पेन अपने पास रखिए ताकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप रफ कॉपी में नोट करते रहें और आपको इस चैप्टर के नोट्स और PDF जो फाइल्स है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उसको आवर्त सारणी में सबसे नीचे नीचे स्थान दिया गया है, यानी सबसे बाईं तरफ साइड किसको दिया गया है? एस ब्लॉक को। फिर बीच में किसको रखा गया है? डी ब्लॉक को। किसको रखा गया है? डी ब्लॉक को। और सबसे दाईं ओर किसको रखा गया है? पी ब्लॉक को। और सबसे नीचे किसको रखा गया है? एफ ब्लॉक को। यानी इन ब्लॉक्स को इस प्रकार से रखा गया है। अब जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है सबसे पहले वो देखते हैं कहते किसको हैं, यानी परिभाषा के रूप में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहें तो किस प्रकार से कह सकते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में प्रवेश करता है। n-2f कक्षक में क्या करेगा? प्रवेश करता है। उनको हम क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक के तत्व कहेंगे। यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा? n-2f कक्षक में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक के तत्व कहेंगे। जो एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं इनके अंतर्गत n-2 n-1 और n जो कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। यानी जो n-2f कक्षक है, यानी ये तीनों कक्षक क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। n-2 का मतलब तो कौन सा हो गया? 4f कक्षक होता है। n-1 का मतलब कौन सा होता है? 5d होता है। और n का मतलब कौन सा होता है? 6s होता है। ये जो तीनों कक्षक है वो तीनों कक्षक क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अपूर्ण, यानी पूर्ण पूरित नहीं होते हैं। पूर्ण पूरित नहीं होते हैं। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की। और ये 4f है, 4f के लिए की तो 4f के मतलब तो क्या हो गया? जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स है, जो एक्टिनाइड एलिमेंट्स है उनमें क्या हो जाएगा? 4f की जगह क्या आ जाएगा? 5f आ जाएगा। और इसकी जगह क्या आ जाएगा? 6d आ जाएगा। और 6s की जगह क्या आ जाएगा? 7s आ जाएगा। ये तो किस में थे? लेंथेनाइड्स में। और ये किस में हो जाएंगे? एक्टिनाइड्स में हो जाएगा। अब जो एफ ब्लॉक की जो तत्व हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अंतः संक्रमण, अंतः संक्रमण तत्व या कह सकते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब इनर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं उसके दो कारण है मुख्यतः। पहला कारण कह सकते हैं कि कर्नेल में n-2 f कक्षक तुलनात्मक रूप से तुलनात्मक रूप से काफी अंदर स्थित होता है। तुलनात्मक रूप से काफी अंदर स्थित होता है। अंदर स्थित होता है। काफी अंदर स्थित है। बात आई कर्नेल की, तो कर्नेल है, इससे अभिप्राय क्या है? सीधा सीधा कर्नेल से अभिप्राय है कि नाभिक प्लस आंतरिक इलेक्ट्रॉन। आंतरिक इलेक्ट्रॉन, कर्नेल का मतलब होता है नाभिक प्लस आंतरिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कर्नेल में कह रहे हैं n-2f कक्षक। जो कर्नेल है उसमें n-2f कक्षक क्या है? काफी अंदर स्थित है। काफी अंदर स्थित क्योंकि अभी हमने क्या कहा था? n-2 n-1 और n बोला। इसका मतलब ये बाहर वाली दो कक्षक तो रहेगी, उससे अंदर वाले कक्षक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? तुलनात्मक रूप से क्या है? काफी अंदर स्थित है। दूसरा पॉइंट हम कहें तो क्या कह सकते हैं? n-2f कक्षक
संक्रमण तत्व कक्षक से काफी अंदर स्थित है। क्या है? काफी अंदर स्थित है। इन N-2F कक्षक की बात करें तो वो क्या है? जो संक्रमण एलिमेंट्स है या जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनसे क्या है? काफी अंदर है, यानी उससे भी क्या है? अंदर वाला कक्षक है। उसमें तो किस में जा रहा था? Nd में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, यानी N-1d कक्षक में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे संक्रमण एलिमेंट्स में। लेकिन इसमें क्या जा रहे हैं? N-2F कक्षक में जा रहे हैं। मतलब इस D, यानी अभी क्या लिखा था? N-2F N-1d, और ये क्या कह सकते हैं? NS कह सकते हैं। अब संक्रमण एलिमेंट्स में यहाँ पे कह रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है, यानी संक्रमण एलिमेंट से भी अंदर वाला यानी अंतः वाला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इनको? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। दो कारण आ गए अपने पास अंतः संक्रमण तत्व के। एक तो कह दे कि कंडेल में N-2F कक्षक है, तुलनात्मक रूप से क्या होता है? काफी अंदर स्थित होता है। और दूसरा कहे कि N-2F कक्षक है वो संक्रमण तत्व है, कक्षक से भी क्या है? अंदर वाला कक्षक है या अंदर स्थित है, काफी अंदर स्थित। तत्व कक्षक से भी काफी अंदर स्थित है। अब जो F ब्लॉक के जो तत्व हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने लिखे तो लिखते हैं N-2F 1 से 14 N-1d 0 से 1 NS2। ये जो F ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2F 1 से 14 N-1d 0 से 1 और NS2 होता है। अब जो F ब्लॉक के जो तत्व हैं, F ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है 4F श्रेणी और एक को क्या बांटा गया है? 5F श्रेणी। फोर एफ श्रेणी और 5F श्रेणी। अब 4F श्रेणी है वो लेंथेनम के बाद आती है। 4F श्रेणी वो कहाँ आती है? लेंथेनम के बाद आती है। इसलिए इस श्रेणी को क्या बोला जाता है? लेंथेनाइड। लेंथेनाइड या कह सकते हैं लेंथेनॉन। क्या बोला जा सकता है? लेंथेनॉन बोला जाता है। और जो 5F श्रेणी है वो किसके बाद आती है? एक्टिनियम Hc के बाद आती है। किसके बाद आती है? एक्टिनियम के बाद आती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एक्टेनाइड। एक्टिनाइड या एक्टेनाइड। और या क्या बोला जाए? एक्टेनॉन। एक्टेनॉन क्या बोला जाता है? एक्टेनॉन या लेंथेनॉन। उनको लेंथेनाइड वालों को एक्टेनाइड्स कह सकते हैं। एक्टेनाइड्स लिख सकते हैं, एक्टिनाइड से लिख सकते हैं, या एक्टेनाइड या एक्टेनॉन कहते हैं। अब जो F कक्षक है इस F कक्षक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। F कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसलिए जो F ब्लॉक के तत्व हैं उनमें जो दो श्रेणियां हैं, एक तो 4F श्रेणी और एक कौन सी है? 5F श्रेणी है। इन श्रेणियों में 14 एलिमेंट्स रखे गए। इसमें भी कितने? 14 और 5F में भी कितने? भी 14 एलिमेंट्स रखे गए। क्योंकि F में कितने आ सकते हैं? अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए इनमें कितने कितने रखे गए? 14 एलिमेंट्स से रखे गए, यानी 14 एलिमेंट्स को इनके अंतर्गत रखा गया है। अब जो 4F श्रेणी है उसको हमने बोल दिया लेंथेनाइड और जो 5F श्रेणी है उसको हमने क्या बोल दिया? एक्टेनाइड बोल दिया। तो सबसे पहले आज हम प्रारंभ करते हैं लेंथेनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी प्रारंभ करते हैं। फोर एफ श्रेणी।
या लेंथेनाइड, 4f श्रेणी या लेंथेनाइड। जो 4f श्रेणी है, जो 4f श्रेणी है उसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में आएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करेगा, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? लेंथेनाइड बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? यानी आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें? 4f में आएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लेंथेनाइड या 4f श्रेणी कहा जाता है। जो 4f श्रेणी है ये La के पश्चात से क्या होती है? यानी आवर्त सारणी के अंदर कह सकते हैं छठे आवर्त और तीसरे वर्ग में आती है। यानी छठा आवर्त है उसमें, और जो तीसरा वर्ग है लेंथेनम वाला, यानी उससे आगे वाले तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब ये किससे आगे? सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के एलिमेंट्स किसके अंतर्गत आते हैं? 4f श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? 4f श्रेणी। ये 57 है La लेंथेनम, ये किसके अंतर्गत आता है? डी में आता है। किसके अंतर्गत आता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आता है। अब जो सीरियम 58 है इससे लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के जो तत्व हैं वो कहाँ आते हैं? 4f श्रेणी से रिलेटेड है। सारे किससे हैं? 4f श्रेणी। अब जो 4f श्रेणी की जो एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स में क्या होती है? गुणों में समानताएं पाई जाती है। 4f श्रेणी की जो एलिमेंट्स है उनमें क्या पाई जाती है? समानताएं पाई जाती है। और जो 4f श्रेणी के जो एलिमेंट्स है इनकी समानता y इट्रियम 39 से भी क्या होती है? रिलेटेड पाई जाती है। यानी इनसे भी गुणों में क्या पाई जाती है? समानताएं पाई जाती है। यानी इट्रियम 39 है, इसके गुणों में भी क्या थे? 4f श्रेणी के तत्वों से क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। इनका इसका कारण क्या है? एक तो ये इट्रियम है, ये इन्हीं के साथ खनिजों में क्या होता है? पाया जाता है। एक इनकी क्या होती है? जो आयनिक त्रिज्या, यानी एक तो कह सकते हैं आयनिक जो त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या वो इनके लगभग बराबर होती है। और दूसरा कारण हम कह सकते हैं खनिजों में एक साथ पाया जाना, खनिजों में एक साथ पाया जाना, ये इट्रियम से रिलेटेड हो, यानी गुणों में रिलेटेड किसके साथ होते हैं? 4f श्रेणी के साथ होते हैं। अब जो 4f श्रेणी है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उनको लिखते हैं। 4f श्रेणी में या लेंथेनाइड तत्व कौन कौन से हैं उनको लिखते हैं और उनके ट्रिक देखते हैं। ये 15 एलिमेंट्स हो गए लेंथेनम को लेकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जो सीरियम है यानी 57, ये तो किसका है? जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। किसका है? डी ब्लॉक का। लेकिन इसको साथ में हम रख लेते हैं क्योंकि डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से? लेंथेनम के बाद से आ रहे हैं, इसलिए इसको रखा जाता है। स्टार्ट कहाँ से है? जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है यहाँ से है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट है? सीरियम, यानी 58 से लेकर 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68, दो बार लिख दीजिए इसको, 65 66 67 68 69 70 और 71। ये कितने एलिमेंट्स हो गए? 71 तक एलिमेंट्स। आगे जो 72 है, 72 से लेकर 80 तक एलिमेंट्स है वो किसके अंतर्गत आते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो 14 तत्व हैं
ये जो 14 तत्व है वो किसके अंतर्गत आते हैं? लैंथेनाइड के अंतर्गत आते हैं, लैंथेनाइड आते हैं, लैंथेनाइड कहलाते हैं। अब इनको याद करने का ट्रिक क्या है? एकदम साफ लिखते हैं, फिर इनको एकदम करते हैं कि इनका ट्रिक क्या है। ट्रिक के माध्यम से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लास 11 में अंदर आपको जिसने भी पढ़ाया होगा जरूर बताया होगा, तो इसको वापस दोहरान करें। ये हो गई 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और ये 71। ये अपने हो गए टोटल कहें तो 15 एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ से कहते हैं ट्रिक, इसको कहते हैं लाला सिद्ध प्रेम नंदू पेम सेम यूरोप के गुंडे हैं। टब ऑफ डाई, टब ऑफ डाई से होकर इराक में तमाम युवाओं को लूटते हैं। ये ट्रिक हो गया। लाला सिद्ध प्रेम नंदू पेम सेम यूरोप के गुंडे हैं, टब ऑफ डाई से होकर इराक में तमाम युवाओं को लूटते हैं। यानी इस ट्रिक के माध्यम से इन 15 एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं आसानी से। तो आज आप इन एलिमेंट्स को याद करें। कल वाला जो वीडियो होगा उसके अंतर्गत इनके जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, जो लैंथेनाइड्स है उनके भौतिक गुणों पर चर्चाएं करेंगे या उनको करेंगे अच्छी तरीके से। तो आज आप इन ट्रिक्स के माध्यम से इन तत्वों को याद करें, परमाणु क्रमांक कौन सा है, ताकि ये जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स है इनमें इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। यानी एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एलिमेंट्स का। तो ट्रिक के माध्यम से आप तत्वों को याद करें, फिर हम सीधा सीधा किसको याद कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत।